पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जिस सुबह उठते साथ ही बस मेरा दिल कर रहा था कि मैंने कीमे वाला पराठा खाना है, तो मैंने जल्दी से इसकी जो फिलिंग है वो रेडी की और यहाँ पर अपना मज़ेदार सा जो कीमे वाला पराठा है वो रेडी कर दिया। और कीमे वाले पराठे के साथ जो चाय का कम्बिनेशन है वो अब आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट कम्बिनेशन है वो आलू वाले पराठे या कीमे वाले पराठे के साथ चाय ज़रूर लेते हैं। और जब से मैंने भी इस तरह उनके साथ खाना पीना स्टार्ट किया तो भी मेरा भी जो टेस्ट है वो ऐसे ही डेवलप हो चुका है कि आलू वाला पराठा हो या कीमे वाला पराठा हो, उसके साथ चाय जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए सीरियल बना रही हूँ। सिंपल मैं पानी में जो ओट्स वाला सीरियल है वो डाल देती हूँ और उसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए रख देती हूँ और उसके बाद उसका अच्छा सा एक पेस्ट सा बन जाता है। और सिंपल उसमें आप दूध ऐड करें और अपने बच्चे को पिला दें। अगर आपका बेटा भी मेरे बेटे की तरह लाइक स्पून से नहीं खाता है तो आप इस तरीके से उसको फीडर में डालकर, और ये जो मील है प्रॉपर वाला, ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, आप ये दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अपने आज के रिव्यू की तरफ। तो ये सारे जो है एल्फ के पैलेट्स हैं, लाइक कोई ब्राउन्जर पैलेट है, हाइलाइटर है, ब्लश एंड पैलेट है। मैं रिकमेंड करूँगी हाइलाइटर जो है इनके बस ठीक है, लेकिन जो ब्लशेस पैलेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। और जिसके ब्राउन्जर है वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। क्रीम ब्राउन्जर जो है वो बस ठीक है, लेकिन अगर आपको ब्लशेस इनकी कहीं से भी मिले तो फ़ौरन पिक कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैं अपने बेटे की जो कबर्ड है यहाँ पर वो सेट कर रही थी। जो इसके कपड़े हैं जो यूज़ के नहीं है वो मैं निकाल रही हूँ, और जो काम के हैं जो यूज़ के हैं उनको मैं यहाँ पर सारा सेट करके और रख दूँगी। हर हफ्ते में एक दफ़ा मैं ज़रूर इसकी जो सारी कबर्ड है उसको रीसेट करती हूँ। और अभी मुझे बाहर भी जाना है। रायन का लास्ट पैम्पर था जो मैंने उसको लगा दिया, तो उसके पैम्पर लेने के लिए जाना था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ डॉलर स्टोर पर, डॉलर जनरल स्टोर पर। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी ज़रूरत की आपकी चीज़ें होती हैं और हमारे घर से ये बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और मुझे अपने घर से कोई भी घर के लिए चीज़ लेनी हो तो फिर मैं यहीं से आकर और इजी पिक कर लेती हूँ अगर कोई इमरजेंसी चाहिए हो। अदरवाइज़ मैं अपने हस्बैंड के साथ ही अपनी जो सारी शॉपिंग है वो करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जैसे इसके पैम्पर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और फिर मुझे करीबी स्टोर से जाकर लाना पड़ा। दूध भी ख़त्म था और अब मैं यहाँ से ही दूध भी पिक कर लूँगी। और लेडीज़ की आदत होती है जब भी आप कहीं चले जाएँ तो आपने कुछ ना कुछ वहाँ से जो है शॉपिंग ज़रूर करनी होती है। और अभी मैंने आपको बताया, पता नहीं क्यों मेरा मेकअप से और इस तरह की चीज़ों से दिल ही हट गया। अभी मेरा दिल करता है बस घर की तरफ घरेलू चीज़ें ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वरना पहले मैं कभी भी इस सेक्शन में आती नहीं थी। मुझे लगता था यहाँ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे हस्बैंड जाने और उनका काम जाने। लेकिन अभी ये कि मुझे खुद इतना ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं खुद घर की जो है वो चीज़ें लूँ, डेकोरेट करूँ। और यहाँ पर ये जी मेकअप यहाँ से मैंने लिया नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेकअप की यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी बिलीव जो ब्यूटी है उसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और अगर आप लोगों के घरों के करीब है तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी मेकअप की जो आपकी कलेक्शन है वो मौजूद है। सम टाइम मेरा मस्कारा या कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ ख़त्म हो जाए तो कंपनी की भी यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। वैसे मैं मेबेलिन का ही यूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ से वो पिक कर लेती हूँ। उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं घर की तरफ को। और बेटा जो था वो मेरा थक चुका था, वो सोया भी नहीं था और यहाँ पर जी उसको मैंने लाकर सुकून से सुला दिया है। और घर भी मेरा बिल्कुल शुक्र है साफ़ है। और मैं जब भी कभी अपने घर से बाहर जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही जाऊँ। और वापसी भी मैं थोड़े से 1-2 रग लेकर आई थी घर के लिए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग देख ही लेंगे मेरे घर में डले हुए। तो मैंने उसकी कोई ऐसी स्पेशल वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पर जी मेरा बेटा आराम से सो चुका है और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है कि जो लाइट है कि उस रूम में ना जाए। और मैं यहाँ पर बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में सुकून से बैठकर अपना जो टीवी है उसको एंजॉय करूँगी। जो भी मैंने देखना होगा यहाँ पर मैं वो एंजॉय करूँगी। और यहाँ पर अभी मुझे स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी सी भूख। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं जब थोड़ा सा बाहर से कहीं से चल कर आऊँ तो मुझे घर वापस आकर ज़रूर भूख स्टार्ट होती है। और इस टाइम पर ज़्यादातर जो मैं एंजॉय करती हूँ वो मैं नूडल्स करती हूँ, इस तरह के सूपी नूडल्स। ये मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। आज मैंने इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड की हैं। तो यहाँ पर अब मैं साथ साथ में अपनी कोई मूवी या सीरियल कुछ भी लगा कर उसको एंजॉय करूँगी और साथ ही साथ में अपने नूडल्स को एंजॉय करूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नूडल्स के साथ टीवी का कम्बिनेशन।
उसके बाद जब भी मैं आ चुकी हूँ किचन में अपना खाना बनाने के लिए, तो ये शाम का जो व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा था। रियल में तो ये बहुत ज़्यादा कलरफुल और रेड रेड और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि जो सनसेट का व्यू है ये कितना ज़्यादा प्यारा है। और मैं अक्सर खाना बनाते टाइम जो है यहाँ बाहर आ जाती हूँ। लाइक मैंने जैसे कोई चीज़ प्याज ब्राउन करने के लिए रखा है तो एक चक्कर बाहर का ज़रूर मेरा लगता है। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी जो मेरी फेवरेट बिरयानी है वो बनने लगी है। और घर में जी जो भी बनता है वो जो मेरा दिल करता है मैं वही पकाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह उनकी नेचर इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी उनकी तबीयत है कि आप उन्हें जो भी दो वो खा लेते हैं। और ये भी एक उनकी बहुत अच्छी बात है कि आप उनसे चाहे 100 दफ़ा पूछें कि क्या बनाना है या कुछ खाने का दिल है, अगर 2-3 ऑप्शंस भी दे दें कि ये बना लो या ये, तो वो भी नहीं बताते। वो कहते हैं जो आपका दिल करे, जो आप मुझे खिला दें तो बस मैं खा लूँगा। तो इस वजह से जो भी मेरा दिल करता है, एक हिसाब से अच्छी भी बात है ये कि जो दिल करे बंदा वो ही बनाए। वरना सम टाइम ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरे वाइफ का दिल कुछ और खाने का कर रहा होता है लेकिन हस्बैंड कह देते हैं नहीं नहीं ये बनाए। तो हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में जो भी मेरा दिल करता है मैं वही बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो कुछ भी नहीं बताते। तो भी हमने ऐसा डिसाइड किया है कि मोस्टली बाहर कहीं हम लोगों ने खाना हो तो फिर मैं कहती हूँ वो अब आप जाने, जो भी आप मुझे खिला देंगे मैं खा लूँगी। हाँ, अगर कभी मेरा कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल खाने का दिल करे तो मैं कह देती हूँ, वरना बाहर से जो हम लोग जो होटलिंग वगैरह करनी है वो मेरे हस्बैंड की सर दर्द होती है, और जो यहाँ का घर का जो खाना है वो सारी मेरी सर दर्द होती है। और बाहर का वैसे भी इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हलाल हैं कुछ नहीं होती हैं। तो वो हस्बैंड ऑफ कोर्स, मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से यहाँ हैं तो उन्हें सारा पता है कि कहाँ से क्या मिलता है और क्या नहीं। तो इस वजह से बाहर का जो सारा डिपार्टमेंट है वो उनका है कि वो मुझे जो भी खिलाते हैं मैं बड़े आराम से सब्र शुक्र करके खा लेती हूँ। और वैसे उनकी भी चॉइस बहुत अच्छी है और उनके हिसाब से मेरी भी चॉइस बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं घर में भी जो है बड़े अच्छे अच्छे उनके लिए खाने बनाती हूँ और उनको पसंद आते हैं। तो खैर यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा जो बिरयानी है वो मेरी फेवरेट है। मुझे डेली भी बिरयानी मिले तो मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। मतलब चावल किसी भी शक्ल में मिले, बिरयानी की शक्ल में मिले, पुलाव मिले, दाल चावल मिले तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को वैसे इतने अच्छे नहीं लगते खैर, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर बनी है जी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बिरयानी। और इस बिरयानी की जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर कोई देखना चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर आप बिरयानी की जो रेसिपी है वो ज़रूर देखिएगा और उस रेसिपी से आप बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वैसे भी शान ने तो ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान कर दिया। लाइक मैं तो शान की हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके मसालों इतने मज़े के यार, उसके मसाले जो भी आप मसाला ले लें और आप खाने में डालें तो उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और चेंज हो जाता है। स्पेशली उनका चाट मसाला और उनका चिकन टिक्का मसाला, चिकन तंदूरी मसाला और चिकन बिरयानी मसाला, ये मेरे फेवरेट मसाले हैं। चार इनके बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं, बाकी भी सब अच्छे हैं लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं वो ये चार हैं। तो यहाँ पर जी जल्दी से मैं कर लेती हूँ बिरयानी रेडी, इससे पहले कि मेरा बेटा उठ जाए। एक्चुअली जब मेरा बेटा उठ जाता है ना फिर वो सोकर उठा होता है, उसका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और उसकी कोशिश होती है कि बस मुझे मामा आप गोद में ही उठा के रखें और मुझे अभी बिल्कुल नीचे उतरना ही नहीं है, और अगर बैठना भी है तो सिर्फ मामा की गोद में ही बैठना है। तो फिर वो थोड़ा इस तरह का हो जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि जितने टाइम में वो सो रहा है मैं जल्दी जल्दी बस कुकिंग से फ्री हो जाऊँ और ऑलमोस्ट मैं 5 बजे तक खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ। और उसके बाद फिर सुकून से मैं अपने बेटे को अपनी गोद में बिठा लेती हूँ और 6 o'clock मेरे हस्बैंड आते हैं और वो पूरा 1 घंटा मेरी गोद में सुकून से बैठकर कार्टून देखता है या जो भी उसने करना हो, मतलब वो रहता फिर मेरी गोद में है, फिर उसने मुझे छोड़ना नहीं होता। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी जो बिरयानी है वो यहाँ पर हो चुकी है रेडी। और यहाँ पर मैंने भी इसका दम चलाया था। 5 मिनट में पहले दम देती हूँ और उसके बाद उसको मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद दोबारा 10 मिनट्स का दम देती हूँ लो फ्लेम करके। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार जो बिरयानी है वो हो चुकी है रेडी। और यहाँ पर अभी हम लोग इंजॉय करने लगे हैं अपने मज़ेदार से डिनर को। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे मेरे इस अच्छे से मज़ेदार से व्लॉग को।
और साथ में मैं इसके ये 2 जो सॉसेज़ हैं, रेड चिलीज़ वाली सॉस और साथ में मिंट वाली, ये ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे ये दोनों राइस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरे हस्बैंड इनमें से एक भी नहीं खाते और ये दोनों जो हैं वो मैं ही खाती हूँ, और उनको सिर्फ ज़ीरे वाला रायता और सैलड, और रायता और सैलड तो हमारे घर में डेली, सर्दी हो या गर्मी हो, वो ज़रूर खाते हैं। उनको इसके साथ जो फ्राइड इमली भर के जो हरी मिर्ची जो फ्राइड करते हैं, मेरे हस्बैंड को वो वाली अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए मैंने वहाँ पर वो फ्राई करके डब्बे में भर के रखी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर जी थोड़े से जो बर्तन हो चुके हैं अभी के गंदे, उनको मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी ताकि बर्तन धुल जाए ना तो आप फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। और मेरी आदत है कि कुकिंग करते टाइम भी मैं साथ ही साथ जो बर्तन गंदे होते हैं उनको धोती रहती हूँ। और यहाँ पर भी आप देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ वही बर्तन हैं जो अभी मुझे खाने में हम लोगों ने जो खाए हैं, बाकी जो सारे थे जिसमें खाना बना या जो पहले यूज़ हुए वो मैं साथ ही साथ में जो सारे बर्तन हैं वो वॉश कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पर ये भी सारे बर्तन वॉश कर लूँगी और फिर सुकून से बैठकर और कोई अच्छी सी हम लोग मूवी इंजॉय करेंगे। और आजकल वैसे हम लोग ज़्यादा सर्दियाँ हैं और सर्दियों में मुझे हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी हॉरर मूवीज़ देखकर, लेकिन अभी आफ्टर बेबी मुझे लगता है मैं थोड़ी सी जो है ना बहादुर हो गई हूँ, अभी इतना डर नहीं लगता। तो खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और एक और बात, ये जो कैरामल वाले पॉपकॉर्न्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एक दफ़ा जिन्होंने नहीं ट्राई किया, आई होप कि काफ़ी सारे लोगों ने किए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं ट्राई किए वो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोज़ाना की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है। अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।